बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम जहाँ पे भी इनकी शिरकत होनी चाहिए, जहाँ पे भी इनका ड्यू बनता है वो हम दें। रेगुलर इन टच हम एसजीपीसी के साथ, डीजीपीसी के साथ रहते हैं ताकि हमें भी पता लगता रहे कि लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी सर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यही कहूँगी कि अभी 15 अगस्त हुआ, एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी। इतनी पार्टिसिपेशन मुझे नहीं लगता किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुई होगी जितनी पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुई। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और किसी को हमने बुलाया नहीं, खुद आए। ये भी एक सबूत है कि हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। जहाँ उनकी दुख तकलीफ दिक्कत होती हैं उनकी सुनी जाती है, चाहे वो ब्लॉक दिवस हो, टाउन दिवस हो, हर जगह हम लोगों में खुद जा रहे हैं और सुन रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमने 100% कोई चीज़ अचीव की, लेकिन हमारा टारगेट यही है और इसी की वजह से शायद हमें प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी अभी रिसेंटली मिला कि उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि जिस स्टेट पे हम 2 साल पहले थे, आज जहाँ पर हम 100 से भी पीछे रैंक पे थे, आज हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक पे आते हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा सर हमें पे हमारी रिकॉग्निशन है कि हमारे भाई बहन जो हैं वो मिलकर काम करना चाहते हैं और कोई भी ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी हो या कोई भी ऐसी तजाद फैलाने की कोशिश हो तो हम उससे इंशाल्लाह डट कर सामना करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ प्रोग्राम ਤੇ मैडम जी आए ने, ਅਸੀਂ सारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी बारामूला वालों, सिख संगत वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं बेनती करता हाँ उस तो पहले ऑनरेबल चेयरमैन इकबाल सिंह जी लालपुरी जी ਨੂੰ तो मैं प्रधान सभा प्रति बेनती करता हाँ कि उन्होंने सन्मानित किया जाए तो उस तो बाद वो अपने विचार आप जी के साझे नाल रखणगे। ऑनरेबल चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरी जी। बोले सो निहाल। ते नाल भी उन्होंने मैमोरेंडम भी देणगे, क्योंकि हुणे मनजीत सिंह धुमा ने भी कहा है कि मैमोरेंडम दे के बाद असीं सोना नहीं है। आप जी को विश्वास दिवाते हाँ कि असीं जागते हाँ, जागते रहांगे। आप जी को हमेशा ही आप जी के पिछे रहांगे कि जब तक साड़ियां डिमांडां पूरियां नहीं होती। मैं एक बार फिर आप जी को ऑनरेबल चेयरमैन इकबाल सिंह जी को विनती करता हाँ कि वो आप जी के सामने अपने विचार रखन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही नौजवान सूझवान डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद असगर जी, मिस्टर उमर काकरू प्रेजिडेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बारामूला, सर परमजीत सिंह जी, सर कीरत सिंह जी रिटायर्ड DIG, सर हरबंस सिंह जी प्रेजिडेंट गुरु नानक देव जी मॉडल स्कूल, मैडम हरजिंदर कौर जी प्रिंसिपल, सर सलीम प्रेजिडेंट कैथोलिक सोसाइटी बारामूला, सर जगदेव सिंह जी एक्स प्रेजिडेंट DGPC, सर मनजीत सिंह जी भोमा, तारिक मजलू साहब फेडरेशन प्रेजिडेंट, यासीर हलीम जी, अल्ताफ खान जी DSP हैडकुआर्टर, मिस्टर मुमताज बारामूला ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ।
पहली गल तो तुहाडे च आके बहुत अच्छा लगा। शायद ये जगह मैं पहली बार ही आ रहा, क्योंकि मैं आई रिप्रजेंट 6 कम्यूनिटीज़। मैं इस्लाम नूं मनण वाले, क्रिश्चियनिटी नूं मनण वाले, सिख धर्म नूं मनण वाले, जैन, बौद्ध, पारसी, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ नुमाइंदगी करदा है गवर्नमेंट दे विच। और इन्हां दी एजुकेशन ते इंप्लॉयमेंट दी डिवेलपमेंट ते डिस्क्रिमिनेशन ना होवे, इनइक्वैलिटी ना होवे, इहदे लई भी काम करदा है। जदों ये मिनोरिटी कमीशन 1977 च बनाउण दा फैसला होया तो उहदे पिछे भावना ये सी कि पिछले 30 साल चों 47 तो 77 तक हाले तक लोगों के मन च डर, इनइक्वैलिटी ते डिस्क्रिमिनेशन हाले तक जिंदा है, इनू खत्म किवें कीता जाए। सो उदों मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि 2 कमीशन बनाए जान। एक मिनोरिटी कमीशन जिहदा चेयरमैन एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होएगा, दूजा शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन उहदा भी चेयरमैन एक जिहड़ा कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का व्यक्ति होएगा। लेकिन एक कमीशन वाले छोटे ही सी कि 79 जुलाई मोरारजी देसाई गवर्नमेंट डिसमिस हो गई। ये फिर उन्हां दे हत्थ च आ गया जिहड़े लोकी 30 साल लोकां नूं डराउंदे रहे सी, डिस्क्रिमिनेशन हुंदी रही सी, इनइक्वैलिटी हुंदी रही सी। अज जिहड़ा दुनिया भर विच मिनोरिटी डे 18 दिसंबर 1992 नूं मनाया जाता है, लेकिन इंडिया दे विच 78 तो रेगुलरली मिनोरिटी कमीशन काम कर रहा है। इत्थे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहे, जिहड़े बाद च वाइस प्रेजिडेंट भी बने। मार्शल ऑफ द ईयर अर्जन सिंह भी कमीशन के मैंबर है। बड़े अच्छे अच्छे लोगों को, साहब बलवंत सिंह रामूवालिया, सर तरलोचन सिंह, सब नूं मौका मिलिया सेवा करने का। हुण ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इन्हां 6 समाजां की सेवा करा। जिहड़े सिख ने ये दुनिया भरी दे विच एक माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी हैगी है, कोई बहुत वड्डी संख्या नहीं हैगी साडी। पूरे इंडिया च भी दे आर नाउ एट द 3rd नंबर इन मिनोरिटीज़। हाफ पहला 2 नंबर ते हुंदे सीगे, हुण 3जे नंबर ते चले गए। आबादी घट गई। की कारण है? इस समाज के लीडरां नूं विचारना हुंदा है। और इस समाज जिस तरह का मेरा तकरीबन 51 ईयर की पब्लिक लाइफ है, मैं ये सारे उतार चढ़ाव देखे आ, लोगों को अगे वधदा भी देखिया और नाकामयाब होंदा भी देखिया। जिहड़ा मिशन कोई भी काम बिना अंतिम फैसला सोचे तो बिना शुरू करीदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ कदे वैरी रेयरली कदे कामयाबी मिलती है, वो कदे कामयाब नहीं होंदा। ਉਹਦੇ 'ਚ कदे अज तक नहीं कोई सिरे चढ़ी गल। ये देश 1947 च आज़ाद होया सी। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਇੱਥੇ रजाकार आए। 33,000 ਦੇ करीब सिख ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ देश ਦੀ आज़ादी लड़दा होया। और उस तो बाद बहुत सारिया प्रॉब्लम्स फेस करते रहे। अज भी 3-4 लड़ाइयां तुसी जीतियां सारिया ने, एक ने नहीं, सिखां ने नहीं, कश्मीरिया ने। रजाकारां नूं भी तुसी लोगों ने इत्थों भजाया सी। तुसी 1965 की लड़ाई भी जीती, तुसी 1971 की लड़ाई भी जीती, तुसी 1999 दे विच जिहड़ी कारगिल वार भी जीती है। और सारिया ने मिल के काम किया है। जिहड़े देश की अमन शांति नूं भंग करना चाहुंदे सी, देश की एकता ते अखंडता नूं तोड़ना चाहुंदे सी, तुसी उहदे अगे भी छाती डा के खड़े। 1 लाख के करीब कश्मीरी मारिया गया। वो सारिया कौमां दे विचों सी, सारे धर्मां दे विचों सी, और सारे कश्मीरियां ने मिल के इहदे लई कुर्बानी दित्ती है। अज तुहाडे घर च अमन आया, शांति आई है। जिथे पीस होएगा उत्थे प्रॉस्पैरिटी अपने आप ही नाल आ जाएगी। अज मैनू भी मौका मिलिया कि इत्थों का माहौल ठीक हैगा, इत्थे अमन शांति है, मैं भी तुहानू मिल के जावां, तुहाडी गल सुन के जावां। मैं कश्मीर आउंदा रहना, कदे जम्मू आ गया, कदे कश्मीर आ गया।
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਰ ਆਰ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ that is more about education and employment, and some 3 points are about the security of the minorities. ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 125 ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ these schemes are available for us? मैं जदों भी जाना पूरे हिंदुस्तान केरला तो लैके कश्मीर तक सारिया जगह एक ही गल होंदी है कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो फिर इसको मालूम कौन कराए? जो धार्मिक स्थानों के लोग हैं, गुरुद्वारे के हैं, चर्च के हैं, मंदिर के हैं, मस्जिद में हैं, उनको भी ये स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि दीज स्कीम्स आर अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी इंडियंस। और दूसरा, जो सोशल वर्क करते हैं उनको भी होना चाहिए इसके बारे में। तीसरा, हम इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, इनके प्रिंसिपल साहब के बारे में बताया गया कि वॉलंटरीली सर्विस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट भी वॉलंटरी सर्विस कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, फीस नहीं ले रहे। इन लोगों को भी मालूम होना चाहिए जो बच्चे को पहले से तैयार कर सके कि ये स्कीम्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। और दुनिया की कोई भी सरकार 2% से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमें 80% लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। उस रोजगार के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। वी हैव टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट स्कीम। जहां मिलिटेंसी आती है वहां बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन आर्टिकल 29A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली सेज कि छोटी सी छोटी मिनॉरिटी का भी कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए, उसकी भाषा भी खत्म नहीं होनी चाहिए। सो अगर आपकी भाषा को खत्म हो रही है तो उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है, आपके कोई ऊपर एहसान नहीं हो रहा। और इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट ऑल द मिनॉरिटी लैंग्वेजेस आर प्रमोटेड एंड देयर कल्चर इज प्रमोटेड। मल्टी कल्चरल कंट्री है और सारे देश अच्छे हैं, सारा समाज अच्छा है। उस कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए? मैंने कई जगह बात रखी है। एक ये भी पीछे गवर्नर साहब से बात हुई तो कहते हैं जी गवर्नमेंट पॉलिसी है जहां 20 स्टूडेंट होंगे वहां हम एक पंजाबी टीचर रख देंगे। लेकिन झगड़ा ये है कि ये 20 स्टूडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कौन करे? हुज टू आइडेंटिफाई इट? क्या हम उनको लिस्ट दे दें कि हमारे ये 20 स्टूडेंट हैं और आ रहे हैं, हमें आप पंजाबी टीचर दीजिए? जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें यही है कि जो मदर टंग है उसमें उसको एजुकेशन देनी होगी और उसके साथ वो 2 लैंग्वेजेस और भी सीख सकता है। जितने भी भाषा कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सो ये लैंग्वेज पंजाबी खत्म ना हो, गुरमुखी स्क्रिप्ट खत्म ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरी कल भी बात हुई थी, जो सीनियर अधिकारी हैं उससे, गवर्नर साहब से भी बात करेंगे, मैंने गवर्नमेंट से भी बात की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मिनिस्टर हैं, उनसे भी मेरी लगातार बात होती रहती है, मेरे दोस्त हैं। तो ये तो समस्या आपकी हल होनी ही चाहिए और इसका जो है ये यू मस्ट गेट दी स्टेटस फॉर पंजाबी लैंग्वेज और उसकी जो एजुकेशन है वो भी एश्योर करनी चाहिए। दूसरी बात है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ जो लोग हैं बेकार हैं, सरकार 2% से ज्यादा लोगों को, शायद 4 लाख एम्प्लॉय हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, मुझे बताया गया। तो 4 लाख की एम्प्लॉयमेंट से हमारा काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी आबादी में काम तो सभी को मिलना चाहिए और वो क्या काम हो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट का पैसा है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सके। और आपका जो लोकल है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कौन सा है जो यहाँ बारामूला में बन सकता है, श्रीनगर में कौन सा बन सकता है? आपके पास लोकल क्या रॉ मटेरियल है जिसको प्रोसेस किया जा सकता है, या यहाँ क्या पुराना कल्चर क्या है
जिसको हम प्रमोट कर सके, इसके बारे में भी हमें बैठ के आपको विचार करना चाहिए। द यंग एनर्जेटिक डिप्टी कमिश्नर इज देयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू आउट कि हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मनी इज अवेलेबल फॉर ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, और हम इंश्योर करेंगे कि ये पैसा आप तक पहुंचे। तीसरी बात यह है कि मिलिटेंसी में एक बात होती है कि हर आदमी इज्जत चाहता है। जैसे आप कह रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में एवरीबॉडी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल, ही शुड बी रिस्पेक्टेड। उसकी बात सुननी चाहिए, काम हो या ना हो ये बात की बात है। लेकिन जब हम जॉब में थे, शुरू किया मैंने 72 में, तो 3 बातें कही जाती थी कि इसमें कुछ नहीं लगता, आओ बैठो पियो पानी, 3 बात का मोल न जानी। अब सरकारी दफ्तरों में यही बात होनी चाहिए, आइए बैठिए पानी पीजिए और अपनी बात बताइए। तो मैं समझता हूं लोगों के मन का जो गुस्सा है, जो रंज है, वो खत्म हो जाएगा। जेन्युइन प्रॉब्लम तो हर एक की हल होनी चाहिए। अब मुझे बताया गया यहाँ के 6000 से ज्यादा डेंटल डॉक्टर हैं जो एजुकेटेड हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। सरकार उनके लिए कैसे जॉब क्रिएट करे? ये हमारे सिस्टम में खराबी है। माई डॉटर इज ए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन यूएसए। आज से 15 साल पहले वो शी वॉज ए टीचर, तो शी वॉज ऑन हर फैमिली वे। उसने 6 महीने की छुट्टी ले ली। वो कहने लगे आप 4 महीने की छुट्टी लीजिए तो ठीक है, नहीं आपकी सर्विस अभी पूरी नहीं हुई तो आपको बाद में नौकरी नहीं मिलेगी, आपको 2 साल बाद नौकरी मिलेगी। फिर बाद शी सेड नो आई वांट लीव। वो छुट्टी पे चली गई। उसने 4 जगह अप्लाई किया, वहां तो किसी छोटी जॉब ही मुझे मिल जाए, लेकिन चारों जगह उसको रिफ्यूज कर दिया गया कि यू आर ओवर क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड ओनली टू बी ए टीचर, so we cannot accommodate you, but we will definitely forward your application to the education department। जिस दिन 2 साल पूरे हो गए उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट पे फिर नौकरी मिल गई, और उसके बाद शी इज नाउ ए सीनियर डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन इन न्यूयॉर्क इन यूएसए। लेकिन हमारे क्या है, हम बड़े खुश होते हैं कि सिपाही जो है वो तो एमए पास है। दिस जॉब इज नॉट क्रिएटेड फॉर हिम, इट इज फॉर ए मैट्रिक और +2 वट एवर इज द क्वालिफिकेशन, उसके लिए बनी है। अगर हम किसी को क्वालिफिकेशन देते हैं तो जॉब भी तो उसके लिए क्रिएट करनी है। अगर हम किसी को डॉक्टर बनाते हैं, उसको कैसे डॉक्टरी में हेल्प की जाए। वो लड़कियां आज मुझे मिली, मेडिकल कॉलेज के एग्जाम देने के लिए अगरतला गई थी, तो शी इज इन डिप्रेशन कि हमारा रिजल्ट रोक लिया गया, हमारी कोई समस्या है। चलो वो तो इंडिविजुअल है, उसको इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ फ्यू पीपल, इट विल बी सॉल्व में हम कराएंगे इसको। लेकिन जो आपकी बेसिक समस्या है वो ऑनर एंड डिग्निटी की समस्या है। हर आदमी शान से जीना चाहता है। आपके लोगों ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, आपके बुजुर्गों ने इसके लिए लड़ाई की है, बहुत सारे लोग मरे हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाट यू आर टॉकिंग, दैट वन ग्रुप इज गेटिंग सम बेनिफिट and you are being denied of those benefit of reservation, promotion and whatever the proposal is there। So ऐसा नहीं होगा, आपको भी पूरी जगह मिलेगी, आपको भी you will get all the benefit of any reservation। लेकिन ये जो हमारा धर्म है उसमें 3 चीजें नोट करने वाली हैं जब हम बात करते हैं। गुरबानी कहती है वेद किताब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सबका सत्कार करते हैं, और आगे एक लाइन लिखी हुई है, सब गुरपीर हमारे, सभी हमारे हैं। और इसी तरह जानो जोत ना पूछो जाति, आगे जात ना है, वहां जात पात की बात नहीं है। और गुरु साहब कहते हैं मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। और यही बात आगे चल के आती है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो कौन भले को मंदे। सो हम सारे एक अल्लाह, एक भगवान वाहिगुरु को मानने वाले हैं, उसी के नूर से पैदा हुए हैं, और उसी नूर को हमने इकट्ठे रखना है, मिलके चलना है। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है आपने बताई, ये सारे कश्मीरियों की प्रॉब्लम है। जहां भी जाता हूं यही प्रॉब्लम्स है। आई विल इंश्योर
दैट दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड और इसका सलूशन भी जल्दी हो जाए, ज्यादा समय ना लगे। जो हम बात कह के जाएंगे, लेकिन जहां यहां की कुछ लोकल समस्याएं हैं जो मैंने सारे देश में देखा है, हमने उसके बारे में कहा भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वेलफेयर के अफसर तो लगे हुए हैं, वो कभी मिनॉरिटीज को मिलते ही नहीं है। अगर वो मिले तो छोटी मोटी समस्याएं तो वो ही हल करवा सकते हैं। साल में कम से कम एक बार डीएम साहब को, डीसी साहब को भी सभी मिनॉरिटीज को मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना, समझना और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कम्युनल हार्मनी प्रमोट होगी। मैं त्रिवेंद्रम गया था, वहां गुरु नानक साहब 1526 में आए थे, तो वहां एक भी गुरुद्वारा नहीं है और एक ही सिख सर अमरजीत सिंह रहते हैं। मैं गवर्नर साहब को मिला तो हमने गुरुद्वारा के लिए लैंड भी उन्होंने अलॉट कर दी, गुरु नानक चेयर भी वहां स्थापित कर रहे हैं और उसको गुरुद्वारे की कंस्ट्रक्शन के लिए भी सरकार हेल्प करेगी। लेकिन यहां भी एक गुरु गोविंद सिंह साहब के नाम या किसी भी सिख जो लीडर है, सिख हमारा धार्मिक गुरु रहा है, उसके नाम से कश्मीर यूनिवर्सिटी में चेयर बननी चाहिए। उसके लिए हम पूरा यत्न करेंगे और वो ये जरूरी है, नेसेसिटी। कश्मीर से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, यह देश का हिस्सा इसलिए है कि यह महाराजा रणजीत सिंह ने जीत लिया था, नहीं तो ये अफगानिस्तान का हिस्सा था किसी समय जहां खड़े हैं। सो वी हैव ए ग्रेट हिस्ट्री, वी आर अटैच टू दिस लैंड। हम लैंड छोड़ के थोड़ी भागेंगे, हम इसी लैंड को डेवलप करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। सिख इज बॉर्न लीडर। आप आगे आइए, समाज को इकट्ठा करिए। मन में जो है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे नानक नाम चढ़दी कला, तो सिख इज ए रिलीजन विथ 3 प्रिंसिपल्स। शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, और तीसरा है जब आव की और निधान बने, अत ही रण में तब जूझ भरो। यही नीति हमारे गुरुओं ने हमें बताई है, इसी के द्वारा ही हमको अच्छे काम करते रहना चाहिए, निश्चय करके जीत के लिए काम करना चाहिए। ये समस्याएं कुछ भी नहीं है। आपके मन का जो दुख है, जो आपको सुना नहीं गया, मुझे वो ज्यादा लगा पूरे कश्मीर में। सो लेट अस ऑल जॉइन हैंड, मिलके काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमेशा सिखों की कोई ना कोई बात हल करते रहते हैं। अब भी मैं एक यहाँ गुरुद्वारा है शेर जमला या उधमपुर में, वो 1984 में गिरा दिया गया था। बड़ी देर से समाज उसकी कोशिश कर रहा था। तो मैं प्रधानमंत्री जी को मिला और प्रधानमंत्री जी ने उसी समय आदेश दिया कि ये गुरुद्वारा बनना चाहिए। तो अभी मेरी डिप्टी कमिश्नर से बात हो रही थी उधमपुर कि ही हैज गॉट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू रिकंस्ट्रक्ट दिस गुरुद्वारा। तो शोर मचा के नहीं, मुझे जनरल मेहता ने बताया था, मेरे दोस्त हैं जनरल PS मेहता ने, कि ऐसा है समस्या, इसको हल करो। सो ऑल योर प्रॉब्लम्स आर इन अवर नॉलेज, इसके हमारे ध्यान में है और हम इसके लिए यहाँ आने से पहले भी कंसर्न आदमियों से बातचीत करके आए हैं और यह समस्या हल हो जाएगी। हर आदमी का अपना काम करने का ढंग होता है। मेरा ये ढंग है, मैं कभी शोर नहीं मचाता ना। मेरे साथ अभी वकील साहब बैठे थे, तो मैंने कहा कोर्ट में अगर आर्गूमेंट हो ना, तो बाजार में उसका जिक्र नहीं होता। हम जो काम नहीं करना होता उसकी बाजार में बात करते हैं। वी गो टू द प्रेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी, कि हमारा काम ये हो जाए, हमने ये कह दिया, हमने उसको बोल दिया, और उसके बाद भमा जी कह रहे थे पैरवी कौन करेगा। मुझे तो ये भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये हो जाए, वो हो जाए, जब उनको कहते हैं आप लिख के दीजिए तो कागज पहुंचता ही नहीं। दिस इज द जनरल टेंडेंसी। सम ऑफ अस ओनली प्ले टू द गैलरी, कि हम देखें, देखने वाले हमें खुश हो जाएं कि हमने वहां वो बात कह दी थी। लेकिन बात कहने से नहीं, वी हैव टू प्रेजेंट अवर केस इन ए होलिस्टिक मैनर टू द हाईएस्ट अथॉरिटी विद एविडेंस एंड एवरीथिंग दैट वी डिजर्व इट एंड दिस इज इनजस्टिस बीइंग गिवन टू अस एंड हमें हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है। लेकिन ये दिल में दर्द रख के नहीं, कांटा जो दिल में किसी के पांव में चुभ जाए वो आदमी को चलने से तंग कर देता है। शतीर तो आदमी निकल जाता है, उस पर छलांग भी लगा जाता है, कई बार उसके ऊपर चल के भी निकल जाता है,
लेकिन कांटे से आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। आपके दिल में दर्द है कि आपने इतना काम किया, इतनी सेवा की, इतनी मिलिटेंसी को फेस किया, स्टिल यू हैव नॉट बीन गिवन योर राइट शेयर इन द पावर। और दूसरी भी चीजें हैं जो डेवलप होनी चाहिए। कल्चर नहीं मरना चाहिए, भाषा नहीं मरनी चाहिए, समाज में तरक्की होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मुझे यहाँ बताई गई है उसका यहाँ जिक्र नहीं हुआ, वो है कि 14 लाख बच्चे, जिनमें 4 लाख लड़कियां हैं और 10 लाख लड़के हैं या भाई हैं, जो नशे के आदी हो चुके हैं। ये नशा हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब की स्थिति तो ये है कि वहां गांव के बाहर लिख के लगा दिया गया कि हमारे गांव में कोई शादी ना करे किसी लड़की या लड़के से, क्योंकि ये सारे एड्स से पीड़ित हैं। तो गांव के गम खत्म हो जाएंगे, ये समाज खत्म ना हो जाए। ये कश्मीर जो है जन्नत है दुनिया की, तो इस जन्नत को और अच्छा बनाएं। इसके लिए ये जो चीजें हैं, हम तो मानने वाले हैं अमल गलोला कूड़ का, इत मद पीते नान का, बहुते खटिए विकार। हमारे तो नशे का निषेध है, नहीं मानते, उसको पीना भी नहीं चाहिए, उसको टच भी नहीं करना चाहिए। देन व्हाट इज द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसके लिए लोग नशे की तरफ जाते हैं, वो डॉक्टरों को देखना होगा। लेकिन हमें नशाबंदी करनी ही चाहिए, इसको खत्म करना होगा। नहीं, आपने ये लिखा है कि सिखा ले 20 बच्चे क्यों, हिंदी उर्दू नहीं, ये सभी के लिए ऐसा ही है। आप अकेले की बात नहीं करते, जहां भी कोई दूसरी जगह है, ये पूरे देश का मसला है, एक आपका मसला कश्मीर का नहीं है। इससे जनरल पॉलिसी अगर हमको यहाँ लगता है, तो मुझे मालूम है कि वहाँ 600 कुछ टीचरों की वैकेंसीज हैं दिल्ली में, तो वो उनको अभी तक भर्ती नहीं किया गया। वी हैव ए प्रॉब्लम एवरीवेयर, नॉट एट वन प्लेस। ये गवर्नमेंट जो है ये सिखों के लिए नहीं है। पंजाबी का किसी भी तरह संबंध सिखों से नहीं है। गुरमुखी में हमारे धर्म ग्रंथ है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पंजाबी पंजाबियों की भाषा है, धनीराम चात्रिक की भाषा है, जिसने कहा ये पंजाब करा की सिफत तेरी। ये बुल्ले शाह दी भी भाषा हैगी है, ये शेख फरीद की भी भाषा हैगी है, ये पंजाबियों की भाषा हैगी है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ 20 वाली भी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, क्योंकि कोई भी टीचर रखना हो सिखों के लिए ऐसा नहीं है। ये फॉर एवरी लैंग्वेज, इफ यू वांट टू गेट एजुकेशन इन सम लैंग्वेज, देयर शुड बी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। या 20-30 जो टीचर हैं, उसके लिए पैसे तो आपने ही देने हैं। सरकारी स्कूल में आप बच्चे नहीं पढ़ाते, तो टीचर की फीस भी तो आप ही दे रहे हैं। कोई आदमी बस में सफर कर रहा था, तो उसको कंडक्टर ने पूछा अपनी टिकट दिखाओ, तो उसने 2 टिकटें दे दी। उसने कहा दूसरा कौन है आपके साथ? कहता नहीं जी ये मेरी ही है दोनों। उसने कहा तुम 2 टिकट क्यों आपने ली? कहते इसलिए जी कहीं ये खो ना जाए। उसने कहा तो दोनों भी खो सकते हैं। कहते पास पर ऐसे ही बनाया है। ये भी तो है तीसरा, यू पे टू द स्कूल। आपके पैसे से ही सरकारी स्कूल चलते हैं, आपकी जमीन पर ही वो बने हुए हैं, आप ही टीचरों को तनख्वाह देते हैं, और फिर आप बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते क्योंकि आपको लगता है कि वहां एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। व्हाई आर यू पेइंग डबल? इसके पीछे क्या समस्या है? इसके लिए हमें काम करना होगा। समाज में बहुत देर से केवल लड़ाई झगड़े होते देखे हैं, बैठ के कभी मिल के किसी समस्या का हल नहीं ढूंढा। जब हम हल ढूंढेंगे तो एवरी सिचुएशन। मैं 3 स्कूलों का प्रेसिडेंट हूं पंजाब में, बड़े सालों से चलाता हूं, बड़े पुराने स्कूल है, और मुझे एजुकेशन के बारे में पूरा ज्ञान है कि हमारे स्कूल आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। और हमारे स्कूल, मेरे कान में यही कहा जा रहा था कि एक स्कूल है जो 120 साल पहले से हमें आगे प्रमोट कर रहा है। तो डू वी हैव इवन वन स्कूल इन द कंट्री लाइक दिस? नो, बिकॉज वी वर डूइंग अदर थिंग्स। मेरे स्कूल का, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, 1894 में बना था, अनंतपुर साहब में SES खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो मुझे मालूम है
कि वहाँ क्या होता था और पिछले 10 साल में मैंने कितनी मेहनत की, कैसे जैसे ये अपने से पैसे लगा के काम करते हैं। तो आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने कितनी मेहनत की है। लेकिन बात यह है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ही कैन जस्ट सेट एन एग्जाम्पल बट अदर्स हैव टू फॉलो इट एंड वी शुड ऑल यूनाइट कि हम भी अपनी इंस्टीट्यूशन को इतनी अच्छी बना लें कि ये इंस्टीट्यूशन जो है सारे देश के लोग, सारे समाज के लोग यहाँ आए और हम उनको काम जो है, हमारे बच्चे भी तरक्की करें, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल बने और सरकार की तरफ नौकरियों के लिए ना देखें। ऐसा एक शिकारे पे 5 आदमी रोजगार पाते हैं। अगर एक आदमी अच्छा कारखाना, इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको 10 या 20 लोगों को नौकरी भी देगा और अपना जीवन भी अच्छा बनाएगा। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सो आपकी तीनों चीज़ें जो है, योर पंजाबी प्रॉब्लम, आपकी रिजर्वेशन की प्रॉब्लम MLS के लिए, आपकी इज्जत मान की प्रॉब्लम और दूसरी जो समस्याएं आपने लिख के दी हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करता। आई विल टेक केयर ऑफ दिस। बाद में भी आएंगे, आप मिलके चलो, इकट्ठे हो। बहुत अच्छा लगा कि अभी सभी लोग मिलके बैठे हो। तो समाज को साथ लेके चलना होगा। देश की नई जो है, हम वर्ल्ड में नाउ वी आर द 5th इकोनॉमी। विद इन नेक्स्ट 2 years वी वुड बी 3rd इकोनॉमी आफ्टर चाइना, अमेरिका एंड देन इंडिया। तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन कश्मीर फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, इंडस्ट्री एंड दिस अपना जो आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन की, यहाँ बहुत सारी चीजें पहले भी पैदा होती थी, अभी उसको हम किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग इज अनदर इंडस्ट्री विच शुड ग्रो हियर। तो ये सारा, क्योंकि यहाँ के सेब 20 रुपए में बिकता है मालिक जो किसान का, और दिल्ली में 200 रुपए से कम नहीं मिलता। इतना बड़ा गैप है, कहाँ गया है पैसा, कौन खा जाता है रास्ते में। ये सारी चीजें हैं। देश ने बहुत कुछ सफर किया है, लेकिन वी आर नाउ ऑन द राइट ट्रैक। आई एज योर रिप्रेजेंटेटिव, मैं इसलिए चेयरमैन हूं कि मैं सिख हूं और मेरा जीवन का ये लक्ष्य ही रहेगा कि मैं सिखों की सेवा करूं। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई विल वर्क ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल चेयरमैन इकबाल सिंह जी लालपुरी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂक्स ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मोहतरम चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन सरदार इकबाल सिंह जी, हमारी फ़ख्र शान कश्मीर डॉक्टर सहरिश असगर, मेरे बड़े भाई इंजीनियर परमजीत सिंह जी, और मेरे सामने बैठे सारे जो सफ़ेद रेश मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मुझे इस नानक भवन में जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, हमारी साउथ इंडियन टी स्टॉल हुआ करती थी, छोटू छोटू बुलाकर मुझे पाला पोसा और मुझे गाइड किया। और इनके सामने इस वक्त मैं 2 मिनट में बात करने के लिए, ये मेरे लिए प्राउड है, मेरे लिए फख्र की बात है कि इन सारे जो मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने मुझे पाला है। कुछ मेरे उस्ताद रहे हैं, कुछ मेरे फिजिकल टीचर रहे हैं और कुछ मेरे साथ हॉकी खेलते थे, पढ़ते थे। तो मैं ये एजाज की बात समझता हूं कि हमारे इस हिस्टोरिकल टाउन में आज हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन पहली बार आए हैं। सर, मैं आपको इस जगह जहां आप बैठे हैं,
बारामूला टाउन की 2 मिनट में हिस्ट्री बताता हूं। ये गुरु नानक देव जी हाई स्कूल वो स्कूल है जहां पर हमारे जो इमाम हाई थे मोहतरम गुलाम रसूल मखदूमी साहब यहां पर प्रिंसिपल रहे हैं, जिन्होंने यहां के बच्चों को पढ़ाया है। ये यहां का एकता, अखंडता और भाईचारे की मिसाल है। इस मखदूमी साहब ने मिलिटेंसी के दौर में, और जब हर दम, हर गली, हर नुकट, हर कोचे पे बंदूक और गोलियां और ग्रेनेड थे, तब मखदूमी साहब ने इस स्कूल की भागदौड़ संभाली और यहाँ के बच्चों को, चाहे वो सिख कम्युनिटी के थे, मुस्लिम कम्युनिटी के थे या पंडित कम्युनिटी के थे, उनको पढ़ाया लिखाया। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, शायद आप लोगों को पता ना हो, मेरी सिस्टर की बेटी डॉक्टर राबिया बशीर, जिसने इस स्कूल और क्वालिफाई करके एमबीएस क्वालिफाई करके उसे डीएम किया और आज इसी स्कूल की वो एम्स में है, डर्मालॉजिस्ट में है वो इस वक्त एम्स में, जिसकी वो अपनी सर्विस दे रही है। उसने इस गुरु नानक देव जी स्कूल से पढ़ा है। ये आप लोगों के लिए फख्र की बात है और मेरे लिए है ही है, क्योंकि उसने यहां से पढ़ा, यहीं से नीट क्वालिफाई किया, डीएम को किया और इसमें अपनी सर्विस पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दे रही है। ये इस स्कूल का एजाज है कि हमारे इमाम हाय जब यहाँ हर जगह बंदूक, गोलियां और ग्रेनेड थे, उसे यहाँ अपनी खिदमत दी है। ये वो टाउन है जहां इस साल हमने मिलजुल कर, चाहे हमारे पंडित भाई है जो हमारे मेन चौक में इस वक्त जहां दुकान चलाते हैं, चाहे हमारे सरदार भाई है जो नानक बाउन के नाम से इस रोड का नाम रखा गया है, ये इनकी वजह से हम इकट्ठे मिलजुल कर यहाँ पर मिलते हैं, रहते हैं। और मैं यहाँ पर ये अपने लिए फख्र की बात समझता हूं कि अगर मैं जन्नत सिंह सोही साहब का नाम न लूं तो ये महफिल अधूरी रहेगी, क्योंकि उन्होंने 32 साल में जो भाईचारे के लिए काम किया वो फख्र की बात है। और उसी पर उसे सिविल सोसाइटी का हाईएस्ट अवार्ड हमने दिया था वर्मुल डे पर, जो सितारे जीनत हम 7 साल के बाद देते हैं, वो हमने उन्हें दिया था शरवणी कम्युनिटी हॉल में, जब हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर भूपिंदर जी हुआ करते थे। तो उस वक्त उन्हें हमने इसी वजह से नवाजा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी यहाँ इस भाईचारे को, इस कल्चर को टूटने नहीं दिया। और आज जो हमारे परमजीत सिंह जी है, मेरे बड़े भाई है, इंजीनियर है प्रोफेशन से, अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा है, अपने घर से आबाद है, लेकिन सोशल सर्विस के लिए आगे आए हैं अपना काम छोड़कर। क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि आप 3 स्कूलों के प्रेसिडेंट है, आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है, पब्लिक कैरियर है, वो 51 इयर्स का है। तो आप जानते हैं कितने हर्डल्स हैं, कभी घर में सब्जी नहीं होती है, कभी दूध नहीं होता है, हम लोगों के काम के पीछे होते हैं, लोगों को राहत के पीछे होते हैं। तो मेरी तरफ से एज ट्रेडर्स फेडरेशन प्रेसिडेंट बारामूला, मैं आपका इस हिस्टोरिकल टाउन में दिल की उम्मीद गहराई से वेलकम करता हूं। और हम ये एश्योर करते हैं कि हम इंशाल्लाह मिलजुल कर इस टाउन के लिए काम करेंगे, माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे, इसकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। मसले तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन टाइम की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुझे परमजीत साहब ने 1 मिनट दिया है। तो ये 2 बात, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बारामूला के हर वॉक ऑफ लाइफ की तरफ से वेलकम करता हूं। इसकी आज पहली बार माइनॉरिटी के इतने बड़े औजार हमारे टाउन में है। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत धन्यवाद तारिक साहब जी, क्योंकि जो बातें आपने कही हैं वो हम 30 सालों से आपके साथ शाना बशाना चलते हैं और हमने उसका सबूत भी दिया है आपको यहाँ पे रह के। और हम आपके लिए बात करते हैं कि हम आगे भी आपको ऐसे सबूत देंगे। पर अब मैं डीजीपीसी बारामूला रिजर्व से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मैडम को सम्मानित डीजी अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर की ओर से। और आप जी के सामने प्रेसिडेंट हरविंदर जी ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਸ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उच्चा कौन भले को मंदे। सब तो पहले गज के फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ऑनरेबल सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा, चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड मनजीत सिंह जी भूमा, चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी पंजाब, रिस्पेक्टेड सरदार सरबजीत सिंह जी जम्मू वाले, रिस्पेक्टेड सुरिंदर पाल सिंह जी कोऑर्डिनेटर डेरा बाबा नानक करतारपुर साहब, रिस्पेक्टेड मैम डिप्टी कमिश्नर बारामूला सैयद शहरिश असगर, रिस्पेक्टेड परमजीत सिंह जी DGPC बारामूला, रिस्पेक्टेड उमर ककरू साहब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बारामूला, रिस्पेक्टेड तारक मुगलू साहब प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला, रिस्पेक्टेड जगदेव सिंह जी एक्स प्रेसिडेंट DGPC बारामूला, रिस्पेक्टेड सर सलीम कैथोलिक सोसाइटी बारामूला ते और सारे सम्मानित डिग्निटरीज का धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने इत्थे आके अपना कीमती समा दे के इस फंक्शन नूं चार चंद लाए ने। मैं खास करके लालपुरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने इतनी पेशेंस नाल साड़ी समस्या सुनिया ने